है कीबोर्ड की बैकलाइट। तो वो भी एक काफ़ी सही चीज़ होती है, कीबोर्ड की बैकलाइट होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपके पास कीबोर्ड बैकलाइट नहीं है फिर भी आप एक काम कर सकते हो। Hi guys, this is Ayush from IITS in Dhanbad and you are watching Quality Speaks। पहली बार नाम लिया है क्योंकि काफ़ी अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में फॉर नॉन CS स्टूडेंट्स। इसकी किसी ने वीडियो नहीं बनाई है और सबके नसीब में भी नहीं होता भाई CS IT ब्रांच मिले, ठीक है। तो जो कोर सेक्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग मशीनरी, पेट्रोलियम, जिस भी ब्रांच के हो, उनका क्या। और हो सकता है कुछ लोग को CS में इंटरेस्ट ना हो, मेरे को कोडिंग लेट से नहीं करनी है। अब मेरे टाइप लोग के लिए क्या लैपटॉप सही रहेगा, तो मैं सारी चीजें इसमें लिख के लाया हूँ। काफी रिसर्च करी, मैं चाहता नहीं कोई भी पॉइंट मिस करूँ, तो एक एक करके सारी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब ये पूरी वीडियो देखना। ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है, मेक श्योर इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो वेलकम बैक। पहले आपको दो चीज़ बतानी है। अगर आप उन लोगों में से हो जिसे लैपटॉप्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, हो सकता है भाई आपको टेक्नोलॉजी में इतने इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको लैपटॉप लेना है और पता नहीं कौन सा है, यू कैन मेल मी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट ये इतनी रिकमेंडेड चीज़ नहीं है, बेटर है कि आप खुद सर्च करो, खुद आना चाहिए। बट इफ़ इन एनी केस ऐसा होता है कि आपको नहीं पता, तो मेरे को मेल कर सकते हो। और सेकेंड, अगर आपने अपने लैपटॉप एक बार पसंद कर लिया है, मेक श्योर कि आप मेरे को बता दो कि ये लैपटॉप मैं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग को मैंने खरीदवाया है, तो हो सकता है मैं आपको बता दूंगी ये लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है जो खरीदने जा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि कुछ सर्टेन लैपटॉप्स में मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। जो भी 2-3 हज़ार रुपये जितना भी फ्री में मिल रहा है तो अच्छी चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप मेरे को बताओ जो भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, या फिर कोई आइडिया नहीं है तो भी बता दो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इज लैपटॉप रिक्वायर्ड। सीधा सा क्वेश्चन, भाई मेरे को कोडिंग नहीं करनी, मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करूं, मेरे को क्या चाहिए कि नहीं चाहिए लैपटॉप। तो उसका सिंपल सा आंसर है जी हाँ, आपको लैपटॉप चाहिए। किस लिए चाहिए? सी, अगर आपकी CS ब्रांच नहीं है, IT ब्रांच नहीं है, जो भी ब्रांच है, माइनिंग, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, सिविल, हर ब्रांच में ना कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करने पड़ते हैं। चाहे आपका हो सकता है ऑटोकैड, मैटलैब, एनसिस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जिस भी ब्रांच के आपको, उस ब्रांच में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होगे इन सेकेंड ईयर और दी थर्ड ईयर, ठीक है। मेरी ब्रांच खुद की क्या एनवायरमेंटल, तो मेरे को भी क्या बनाना है, लेट से नॉइस मॉडलिंग बनानी है, तो इसके भी जो होता है रिमोट सेंसिंग एंड GIS, तो इसका भी एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन कोई कुछ है तो उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिससे मैं प्रोफाइल डायग्राम बना सकता हूँ चीज़ों की। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स को मेरे को यूज करना पड़ता है, इसलिए लैपटॉप चाहिए होंगे आपको, ओके। तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि लैपटॉप्स अभी चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में क्या चाहिए मेरे को। सी, फर्स्ट ईयर में तो सबका कोर्स कॉमन होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट यू आर इन। सी, मेरे IIT में क्या हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर में ऑटोकैड था, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो हमारे ऑटोकैड नहीं हुई थी। ऑटोकैड एक अपने आप में सॉफ्टवेयर है, तो या तो मैं लैब में कर सकता था, लैब के बाद अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहाँ करता, तो इसलिए मैंने लैपटॉप में उस ऑटोकैड को डलवाया, जिसके लिए लैपटॉप होना ज़रूरी था, और मैं उसको यूज़ कर पाया। और ऑटोकैड नहीं होगा तो एटलीस्ट सब कॉलेज में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में C प्रोग्रामिंग तो होती है। तो C प्रोग्रामिंग में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, लैब्स में तो हो सकती है, बट आपको दूसरे का कंप्यूटर या दूसरे का लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप खुद का लैपटॉप यूज़ कर लो। एंड अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, और लैपटॉप में मल्टीपल टैब्स भी खोल सकते हो, तो उसमें आसानी होती है। अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो इजीली नोट्स देख सकते हो, मोबाइल में सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस यही है। अगर लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि मैं फर्स्ट टाइम में नहीं लेना चाहता हूँ, तो क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, बट लैपटॉप लेके वो प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, ठीक है। बट मेक श्योर कि एटलीस्ट भाई फिर डेस्कटॉप PC तो होना चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा डेस्कटॉप PC अभी है और अभी घर पे ही है, तो फर्स्ट सेमेस्टर विदाउट लैपटॉप काम चल सकता है, ठीक है। बट अगर ले लोगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है स्पेसिफिकेशंस। तो कौन से स्पेसिफिकेशंस वाले लैपटॉप लेने चाहिए भाई, जो भी आपकी रेंज है, मनी रेंज है। सी, एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी लैपटॉप में आपको सारे स्पेसिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। कोई लैपटॉप सारे स्पेसिफिकेशन कवर नहीं करता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अब आप एक इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो,
उस हिसाब से आपको अपने लिए कुछ फीचर्स जो आपके लिए फालतू होने वाले उन्हें हटाना है, उन्हें कवर नहीं करना है उतने पैसों में से। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर करने हैं, इसलिए आप एक अपने लिए बेटर लैपटॉप ले पाओगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सेकंड रूल आप ये याद रखना, लैपटॉप महंगा सही है, मोबाइल सस्ता सही है। ठीक है, मोबाइल में ज्यादा इन्वेस्ट ना करके आप लैपटॉप में ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपकी पढ़ाई लैपटॉप में होगी। 4 साल आपको लैपटॉप में यूज तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, चाहे सॉफ्टवेयर, चाहे सेल्फ वर्क के लिए, चाहे कुछ फ्रीलांसिंग का काम हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि लैपटॉप में आप इन्वेस्ट करो। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें कंसीडर नहीं करने चाहिए, जिसपे आपको फालतू पैसा नहीं फूकना है, स्पेशली अगर आप नॉन सीए स्टूडेंट हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स कोई फायदा नहीं है, बैटरी खाते हैं और जरूरत भी नहीं पड़ती, बस कूल के लिए अच्छे लगते हैं। जितने भी दोस्तों के पास मेरा टच स्क्रीन या स्टाइलस वाले हैं, दे डोंट यूज इट। पैसा लग जाता है इसका, इससे अच्छा वो पैसा किसी और चीज में लग जाता, रैम में लग जाता, हार्ड डिस्क में लग जाता। ठीक है। सेकेंड इज फिंगरप्रिंट। भाई फिंगरप्रिंट मोबाइल के लिए अच्छा है, लैपटॉप के लिए अच्छा नहीं है। एक ने मोबाइल लिया, एक ने लैपटॉप लिया, उसका फिंगरप्रिंट काम करना थोड़ी टाइम बाद बंद हो गया। अब भाई पैसा तो उसके लगे थे उस फीचर के, अब वो काम भी नहीं करा, तो वैसे तुम बटन दबा के ऑन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट में क्या ही शानबाजी हो जाएगी। ठीक है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा, जैसे ही होता है ना, ऐसे पूरा खुल जाते हैं 180 डिग्री ऐसे वाले, कोई यूज नहीं होता। ठीक है। वो भले लेट से मैं यूट्यूबर हूं तो मैं कुछ कर रहा हूं तो भी लेट से काम आ गया, बट अगर मैं नॉन सीए स्टूडेंट की बात करूं, मैकेनिकल सिविल टाइप लोगों के लिए, तो आपको वो काम नहीं आएगा वो चीज इन सब के। लेकिन आपको प्राइस पे बहुत करना पड़ता है, बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है, तो वहां इन सब का कोई फायदा आपके लिए है नहीं। चौथा आपके लिए काफी कंट्रोवर्शियल है, वो है वेट। देखो यार, काफी इंटरनेट पे बहुत लोगों ने कह रखा है लाइट वेट होना चाहिए, आप बैग ला दोगे, ठीक है, अपने हॉस्टल से लेके जाओगे अपने क्लासरूम तक। भाई मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं आपको सर बता रहा हूँ, अगर आप नॉन सीएस ब्रांच के हो, आप कोर सेक्टर के हो, ऐसा नहीं होता कि लैपटॉप लाद के क्लासरूम में लेके जाना पड़ता है। आपका लैपटॉप हॉस्टल में पड़ा रहता है यार। ठीक है। और रही बात वेट की, आज की डेट में इतने हैवी लैपटॉप्स नहीं आते कि उठाया ही नहीं जा रहा। ठीक है। और एक बात बोलूंगा, थोड़ी सी हार्श लग सकती है, बट इट्स ट्रू। अगर इंजीनियरिंग में तुमसे लैपटॉप नहीं उठाया जा रहा, तो भाई इंजीनियरिंग बहुत कठोर चीज है तुम्हारे लिए। ठीक है। मेक श्योर आप ये जो वेट है इस पे आप इतना फोकस ना करें, क्योंकि भाई वेट जो है, जितना फीचर्स डालेंगे, गेमिंग लैपटॉप होगा थोड़ा हैवी होगा, बट उठा लोगे यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ इज एक्चुअली, मैं उसको ऐसा नहीं रखूंगा कि स्पेसिफिकेशन नॉट टू बी कंसिडर्ड में आए, बट थोड़ा सा वो है, क्योंकि बैटरी एक ऐसी चीज है ना जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जितने फीचर्स ऐड ऑन करते जाओगे, स्क्रीन साइज बड़ी करते जाओगे, बैटरी उसकी कम होती चली जाएगी। अगर तुम्हें हाई बैटरी चाहिए तो तुम एक ऐसा लैपटॉप ले लो जिसका स्क्रीन साइज छोटा है, जिसमें फीचर्स थोड़े कम है, तो ऐसा कुछ चलता है। और बैटरी चाहे जितनी भी अच्छी हो, कुछ टाइम के बाद फिर वो वीक होने लग जाती है, तो ये कोई परमानेंट चीज भी नहीं होती। तो भाई बैटरी लाइफ जितना भी है आप उससे काम चला सकते हो, बट बैटरी लाइफ को देख के इतना मत जज करने लग जाओ लैपटॉप को, समझ लो मेरी बात। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, वो है कीबोर्ड की बैकलाइट। तो वो भी एक काफी सही चीज होती है, कीबोर्ड की बैकलाइट होना बहुत जरूरी है। बट अगर आपके पास कीबोर्ड बैकलाइट नहीं है, फिर भी आप एक काम कर सकते हो, एक यूएसबी लाइट आती है, 50 रुपए की होती है, यूएसबी लाइट आप लगाओ, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप ये तरीके हैं पैसे बचाने के। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं, स्पेसिफिकेशंस टू बी कंसिडर्ड। पहला, आपके लैपटॉप की रैम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। 8 GB रैम है, बहुत सही है। मेरी 16 GB रैम है मेरे लैपटॉप की। मेरे भैया की 8 GB रैम के अपने टाइम पे उन्होंने 12 GB करवा ली थी। तो भाई रैम होना बहुत अच्छी चीज है, मिनिमम 4 GB रैम तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। फिर सेम आता है प्रोसेसर जनरेशन के लिए। प्रोसेसर जनरेशन मतलब Core i3, Ryzen, ये सब चीजें हैं। अब इसमें अगर मैं बोलूं जनरेशन देखा जाए कि प्रोसेसर देखा जाए, तो पहले जनरेशन पे जाओ। जैसे अभी 10th जनरेशन चल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। अगर Core i5 का 10th जनरेशन मिल रहा है, वेरी गुड। तो प्रोसेसर जनरेशन इसमें आप कंसिडर कर सो कि जितना हायर एंड में हो सके सारे पैसे इसमें लगाओ जो मैं बोल रहा हूँ। फिर ग्राफिक कार्ड हो गया, फिर स्क्रीन साइज हो गया। स्क्रीन साइज से भी बहुत चीज आती है, स्क्रीन साइज छोटा लेना चाहिए कि बड़ा लेना चाहिए। भाई देखो, आप अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसमें क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एक ही विंडो में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर वो स्क्रीन साइज छोटी हुई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको स्क्रीन साइज बड़ी चाहिए ताकि एक एक इंडिविजुअल विंडो क्लियरली दिख पाए क्या क्या हो रहा है।
तो मेक श्योर कि स्क्रीन साइज बड़ी हो। ओके, फिर रही बात नेक्स्ट की SSD की, स्टोरेज की। SSD भाई कितनी होनी चाहिए? 128 भी ठीक है, बट मैं प्रेफर करूंगा 256, क्योंकि अपने लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ कि मेरी 256 में से 128 तो हमेशा ही भरी रहती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि 256 हो तो अच्छी चीज़ है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज भाई जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और अगर लेट्स से स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल आप ले सकते हो, जिसकी वजह से मेरे पास एक्सटर्नल है 1 TB की, तो उससे भी काम मेरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कम पैसों में अलग अलग इंडिविजुअल चीज़ें खरीद के आप पैसे बचा सकते हो। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एप्पल वर्सेस विंडोज, कौन सा लेना चाहिए भाई? तो इसका सच्चाई बताऊं तो इसका आंसर है विंडोज लेना चाहिए। इसका रीजन समझना, देखो जो मैंने सॉफ्टवेयर बात करी थी, जैसे ऑटोकैड, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑटोकैड था, तो मेरे को अगर लैपटॉप में डालना था तो वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं था, वो पैसों वाला सॉफ्टवेयर था। विंडोज था, इसलिए मैं पायरेटेड खरीद के डाल पाया कहीं से, कि कहीं ऐसा कुछ था मार्केट में 200 रुपए का मिल गया था, प्राइस उसकी बहुत थाउजेंड्स में थी, तो वो मिलके मैंने उसे यूज कर लिया। या फिर कुछ और प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, ये सब चीजें थी, मुझे नहीं आती थी कैसे डाउनलोड करना है, मैंने फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड के पास भी विंडोज था, जो उसने किया वही एग्जैक्टली मैंने किया। चाहे यूट्यूब से आप कुछ देखना चाहते हो कैसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उनके पास जनरली विंडोज ही रहता है। तो अगर आप विंडोज लेके चलोगे तो आप उस क्राउड में रहोगे, कहीं फंसोगे तो पूछ पाओगे लोगों से। सेम बग्स को फिक्स करने के लिए भाई कॉपी पेस्ट कर लोगे, अच्छा ये प्रॉब्लम तुम्हारे में भी आई थी, सेम चीज मैंने कर ली। आप एप्पल का लोगे तो आप ना थोड़ा सा अलग से रहोगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिक्स नहीं कर पाओगे, और फिर इतने पायरेटेड सॉफ्टवेयर और ये सब डालना एप्पल में मुश्किल होता है, तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ जाएगा। और एक पॉइंट आपको पता है एप्पल के लिए, अगर आप एप्पल का ये लैपटॉप खरीद रहे हो, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए दोगे, उस एप्पल ब्रांड के लिए। उसमें वो जो लेट से जितना भी अमाउंट है, लेट से वो 10,000 अमाउंट है, 10,000 में कोई फीचर नहीं खरीदे, वो 10,000 बस उस लोगों के लिए है। तो आई डोंट थिंक इतना वर्थ इट है, और वो भी हमारे पैसों का नहीं है। खरीदो एप्पल का लैपटॉप, लो अपने पैसों से, लो अपने दम पे लो, क्यों अपने माँ बाप के पैसों से क्यों ले रहे हैं? तो यही है, अभी हम लैपटॉप लें तो ऐसा ले कि 4 साल बिल्कुल सही चले, हर एक चीज़ काम करती रहे। ठीक है, तो वही मैं एंड में ये कहूँगा, सारे हमने पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए, और बस एंड में यही कि इफ़ यू कांट, अभी भी अगर लगता है कि भाई लैपटॉप लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खरीद पा रहे हो, तो मेरे को मेल करो तो मैं हेल्प कर दूंगा। और अगर आपने लैपटॉप खरीद लिया, एक बार बस क्रॉस चेक करना चाहते हो भाई खरीदने से पहले पूछ लूँ सही है कि नहीं, और डिस्काउंट भी हो सकता है कुछ लैपटॉप्स में, आपको मैं दिलवा दूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को मेल कर देना, आई आंसर। और अभी शायद सेल खत्म होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप जल्दी खरीद लो। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़, और वीडियो पसंद आई लाइक करना, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स इट, बाय।